एक मित्र का पत्र आया है। पत्र क्या, मेल कहें उसे तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने मेल में लिखा है कि कृपया मैं इच्छा पर बोलूं। जैसा कि उनके पत्र को पढ़ करके मैं उनके आशय को समझ पाया, वह यह कि इच्छाएं उन्हें बहुत परेशान कर रही हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि ये इच्छाएं किसी तरह अगर ख़त्म हो जाएं तो शायद वह कुछ अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश कर सकें। उनके इस पत्र को पढ़ते हुए मुझे अचानक एक बात समझ में आई। हम अपनी इच्छाओं को लेकर के, अपनी वासनाओं को लेकर के क्यों इतने चिंतित हैं, और उन्हीं के साथ साथ जो अन्य क्रियाएं हैं, जैसे जितने और भी धर्म हमारे शरीर के और मन के हैं, जिसमें भूख लगना, कभी कभी भक्ति में आना, कभी कभी प्रेम में आना, यह जिस औसत में इच्छा को लेकर के आपने प्रश्न खड़ा किया है, उसी औसत में ये भी चीज़ें आपके सम्मुख आती ही हैं। आपने इसे जिस ढंग से समझा है कि जो भक्ति कभी आई या जो प्रेम का अर्थ आपके अंदर खुला थोड़े थोड़े समय के लिए, उसके विषय में आप चिंतित नहीं हैं। आप इस विषय में ज़्यादा चिंतित हैं कि ये इच्छा जो आ रही है वही आपकी बाधा है। इच्छा तो भक्ति की भी होती है, इच्छा तो प्रेम की भी होती है। इच्छा ना रहे तो भक्ति भी नहीं सृजित हो पाएगी। तो पहले तो यह कि इच्छा बुरी चीज है, इसको दिमाग से निकाल देने की आवश्यकता है। अब अगर यह समझ में आ जाए कि इच्छा प्राणी मात्र की, मनुष्य की एक आवश्यक तत्व है जिसके साथ जीवन जिया जाता है, तो उससे मुक्ति का प्रश्न तो पहले खत्म हो जाएगा। कई मित्रों ने इसी से मिलता जुलता एक सवाल अक्सर आप सुनते होंगे, मुझसे भी किया है कि ध्यान में क्यों नहीं हम लोगों के विचार बंद हो जाते। मैं उनसे उल्टा प्रश्न पूछता हूँ कि ध्यान में आपकी धड़कन क्यों नहीं बंद हो जाती, या ध्यान में आपकी शरीर जो अंतःक्रिया करके आपको जीवित रखे हुए है वह क्यों नहीं बंद हो जाता, और उस पर क्यों नहीं आप प्रश्न खड़ा करते हैं। ये कहाँ से समझ में बात आ गई कि ध्यान में मस्तिष्क के विचार पूरी तरह बंद हो जाते हैं। थोड़ा समझ लेने की आवश्यकता है। इसी दोनों प्रश्नों के बीच एक और तत्व है जिसे समझ लेना आवश्यक है। वह यह है कि आपके होने में अब तक जिस भी उम्र में हैं आप, वहाँ तक पहुँचने और पहुँचाने में अगर आप अपने हाथ या स्वयं की क्रियाओं पर ध्यान दें तो आपने 0% का काम किया है अपने आप को बढ़ाने में, अपने आप को विकसित करने में। यह जो प्रकृति है, यह जो समाज है, प्रकृति के अंदर समाज है, वह आपको बढ़ाने में निरंतर कार्य कर रही है। तो जब भी हम कोई प्रश्न खड़ा करते हैं तो वह प्रश्न या तो सामाजिक घेरे के अंदर उपजा हुआ प्रश्न होता है या फिर आंतरिक मानसिक प्रश्न होते हैं, जिनको हम अपनी परेशानियों को और अपनी प्रसन्नता को, अपने सुख को, अपने दुख के नाते प्रकट करते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि इन सब प्रकटीकरण के पार्श्व में प्रकृति भी खड़ी है। वह प्रकृति भी कुछ तय करती है आपके लिए, और उसके तय करने में यह आशय भी छिपा होता है कि लोक मंगल के लिए और स्वयं आपके मंगल के लिए कितनी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी, विचार के स्तर पर, जीवन के स्तर पर, भौतिक स्तर पर आपकी पात्रता कितनी है। और थोड़ा उसी घेरे को बढ़ाया जाए तो तत्कालीन समय की पात्रता कितनी है, और थोड़ा समझा जाए
तो उस समय में रह रहे सामाजिक संरचना के लोगों की पात्रता कितनी है, उस हिसाब से प्रकृति चीज़ों को सपोर्ट करती है या नहीं करती है। तो जो यह इच्छा है, आपकी इच्छा का आशय क्या है, यह प्रकृति तो देख ही रही है, पर प्रकृति तब तक प्रतीक्षा करती है जब तक आप उस इच्छा से हुए कुछ कर्म उसके सामने ना उपस्थित कर दें। फिर निर्णय आपका और प्रकृति के बीच मेलजोल का होता है, आपसी संवाद का होता है कि उस किए गए कर्म का जो फल है उसे कितना प्रतिशत आपके सम्मुख रखा जाए और कितना प्रतिशत समाज के सम्मुख रखा जाए। तो आप अपनी इच्छा को देखना शुरू करें। आप देख पाएंगे कि यह जो इच्छा है, उस इच्छा के पीछे का कारण कहीं लोभ तो नहीं है। जो इच्छा आपके अंदर जागृत हुई, जो सनातन है, उस सनातन इच्छा में आप जो सम्मिलित हुए हैं, उसमें आपने कोई ऐसा लोभ आपके अंतरतम मन में तो नहीं है जिसके नाते वह इच्छा प्रकट हो रही है। कोई ऐसी रिक्तता आपको महसूस नहीं हो रही है किसी वस्तु की जिसके नाते वह इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो इच्छा का आशय अगर आप जान लें, तो जिस इच्छा से आप परेशान हैं, वह इच्छा आपको फिर सुख देने लगेगी। वह आपकी एक तरह की दोस्त हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा, इच्छा तो सनातन है। तांत्रिक वाङ्मय में ब्रह्म की इच्छा से इस जगत के विस्तार को जोड़ा गया है। थोड़ा एक कहानी है गांव की। इस ब्रह्म के विस्तार की जो इच्छा है, सात्विक इच्छा है, वह धीरे 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 असात्विक इच्छा में कैसे परिवर्तित हो जाती है कालानुक्रम में, यह इस कहानी से आप थोड़ा समझ पाएंगे। कुछ व्यापारी दूसरे प्रदेश में गुड़ बेचने गए थे। उन्होंने जब गुड़ बेच लिया, एक आध हफ्ते अपने घर को जब लौट रहे थे, उस जमाने में लड़िया हुआ करती थी। लड़िया आप शायद जानते होंगे, जिसमें बैल के पीछे एक ट्रॉली बांध दी जाती थी। उस ट्रॉली में खुद व्यापारी लोग भी बैठते थे और अपना सामान भी लाते थे, और धीरे 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 वह बैल उस ट्रॉली को लेकर के निकलता था। उसे लड़िया कहा जाता है लोक भाषा में। तो जब वो लौट रहे थे तो उन्हें भूख लगी और सभी व्यापारी सम्मिलित होकर के अपना भोजन, रोटी वगैरह कुछ पका रहे होंगे। उन्हें पता नहीं था कि उसी गांव के नज़दीक जो जंगल है उसमें डाकुओं का बसेरा है। रोटी की महक अचानक डाकुओं के नाक में जब गई और आग की लपटें और धुआं जब उन्हें दिखाई दिया जंगल के अंदर, तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर के चल दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि व्यापारी यहाँ से गुजरते हैं, वह उन्हें लूट लिया करते थे। व्यापारियों को जब इसका अंदेशा हुआ कि अब डाकू उनके पीछे पड़ गए हैं, तो भोजन वगैरह छोड़ करके उन्होंने लड़िया में जो बचे हुए गुड़ थे उनको खेतों पे फेंक दिया, और उसी लड़िया, ताकि वो हल्के हो सके, बैठ करके भाग गए। डाकू आए, कोई मिला नहीं, वो वापस लौट गए। जिस खेत में उन्होंने उस गुड़ को फेंका था, उस खेत का किसान एक आध दिन में जब अपने खेत को देखने आया, तो देखा कि उसके खेत में तमाम गुड़ पड़े हुए हैं। वो सारे गुड़ उठाने लगा, थोड़ा आश्चर्यचकित, थोड़ा प्रसन्न होकर के और थोड़ा विस्मय में होकर के वो ऊपर आकाश की तरफ देखा, और उसने कहा कि हे ईश्वर, यह कैसी लीला तुम्हारी। जो मैंने इस खेत में अन्न बोया है उसके लिए आपसे प्रार्थना की थी कि उसको उपजाऊ अधिक करना, यह गुड़ की वर्षा आपने क्यों कर दी। खैर, जैसी प्रभु की इच्छा, और वह अपने अन्न को भूल जाता है और उस गुड़ के फिराक में पड़ जाता है कि उसको कैसे बेचा जाए, इसका उपयोग कैसे किया जाए। तो तुम उस किसान का आशय देखो। किसान का आशय अन्न के पीछे नहीं है, अन्न के पीछे जो मुद्रा है, जो पैसा है, उसके पीछे ज़्यादा है। और हो भी क्यों ना, पैसा इस दुनिया को चलने और चलाने का एक सशक्त, सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। तो हम सबसे महत्वपूर्ण माध्यम की फिराक में पड़ ही जाते हैं। वैसा ही कुछ हाल तुम्हारे प्रश्न का है। तो यह जो इच्छा है,
उस इच्छा का आशय अगर हम जान पाए तो सारी गुत्थी अपने आप सुलझ जाती है। इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो तुम्हें आध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करा पाती है। एक साधु का कथन है कि हमने इच्छा नहीं की और ईश्वर को पाना, परमात्मा को पाना आज भी सबसे आसान है। वह इच्छा मात्र से तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। तो तुम्हारी इच्छा ही बाधा है। इसको थोड़ा ऐसे समझो कि भारतीय वाङ्मय ने इस इच्छा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण जो बात कही वह यह कि ब्रह्म की इच्छा से यह जगत निर्मित हो पाया। वह अकेले थे और उन्होंने अकेले होने से उपजी इच्छा से उन्होंने ऐसा विचार किया कि एक से हम बहुत ज़्यादा हो जाएं, और उनकी इच्छा मात्र से इस जगत का विस्तार हुआ। इस इच्छा को लेकर के और इस जगत की उत्पत्ति को लेकर के जो 3 बिंदुओं पर बात रखी गई है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि यह जो जगत का विस्तार है वह उस विस्तार के पीछे 3 हेतु काम कर रहे हैं। एक हेतु आपका प्रश्न जो इच्छा है वह है, दूसरा हेतु ज्ञान है और तीसरा हेतु क्रिया। मतलब इच्छा क्यों हुई? क्योंकि इच्छा के पीछे जो ज्ञान है वह ज्ञान ही तुम्हारी इच्छा को जागृत करता है, और जब तुम्हारी इच्छा जागृत होती है तो उसी के साथ क्रिया भी उत्पन्न हो जाती है। और इस ज्ञान, इच्छा और क्रिया को पुराने वाङ्मय में, आप वैदिक वाङ्मय में जाएंगे तो रुद्र, ब्रह्म और विष्णु की संज्ञा से इन्हें जाना गया है। पर वह रुद्र और ब्रह्म विष्णु यह तुम्हारे पौराणिक ब्रह्म, विष्णु और महेश नहीं है, रुद्र नहीं है, शिव नहीं है। यह जिस वेद की बात मैं आपसे कर रहा हूँ वह विशुद्ध एक दार्शनिक प्रणाली है, ज्ञान की दार्शनिक प्रणाली, जिसकी व्याख्या तत्कालीन तंत्र में और अब तक भी इसको उस ढंग से समझा जाता रहा है। तो ज्ञान जो है वह रुद्र का प्रतीक है, वह स्वयं रौद्री से उत्पन्न हुआ है, और इच्छा जो है वह ज्येष्ठा की प्रतीक है, और क्रिया जो है वह स्वयं विष्णु से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि यह जो क्रिया है उसी से बिंदु, जिसके विषय में मैंने इसके पहले नाद और बिंदु की व्याख्या की थी, वह जो क्रिया है वह बिंदु का जो दर्शन है, जो नाद, एक तो नाद की परंपरा मैंने आपसे कही थी कि नाद में भी पुत्रों की परंपरा होती है, वैसे ही संतति के रूप में जो परंपरा आगे बढ़ी उसको बिंदु परंपरा कहा जाता है। तो यह जो इच्छा है वह इच्छा तुम्हारे ज्ञान के कारण है, और यह ज्ञान अगर तुम समझ सको, जिसके नाते तुम्हें इच्छा उत्पन्न हो रही है, वह सर्वकालिक है, वह आदि रूप है, वह ब्रह्म की इच्छा है जो तुम्हें अब तक अनादिकाल से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है कि तुम उस इच्छा को निर्मित कर सको, जिससे तुम उस ज्ञान तक पहुंच सको जहां पर तुम स्वयं ब्रह्म के पुत्र हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो। हमारा ध्यान जाता नहीं है, इसलिए हम अपनी इच्छाओं से मुक्ति पाने के लिए नानाविध प्रयोजन करने में जुट जाते हैं। ईश्वर की दी हुई कोई भी चीज कैसे खराब हो सकती है? थोड़ा इस पर विचार करिए। यह जो ज्ञान की परंपरा है जिसमें यह सारी बातें कही गई हैं कि ज्ञान से इच्छा और इच्छा से क्रिया की उत्पत्ति होती है, इन सबके पीछे कालानुक्रम में धीरे धीरे जो बातें तंत्र में, भक्ति में और विभिन्न संप्रदायों में अपने अपने ढंग से पहुँची और उनके अर्थ को अपने अपने ढंग से उद्घाटित किया गया, उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ गया, इतनी जटिलता आ गई कि सीधी सीधी बात हमको समझ में नहीं आती। जो हमारी शरीर, हमारी प्रकृति
बता रही है कि वह तुम्हारे हेतु का कारण है। तुम इस इच्छा मात्र को अगर समझ लो, तुम इस प्यास मात्र को गहरे में समझ लो, तो तुम अपने हेतु, अपने अनादि रूप में अवस्थित हो जाओगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि शरीर शास्त्र को लेकर के पूरी दुनिया में जो महत्वपूर्ण बातें सर्वप्रथम कही गई, वह तंत्र के माध्यम से कही गई। और दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में, जैसा कि वेद को कहा जाता है, उसमें अथर्ववेद का जो नाम है, वो बहुत समय तक ऋग्वेद के ऋषियों ने, इत्यादि ऋषियों ने अथर्ववेद को वेद नहीं स्वीकार किया था। तो यह जो शरीर शास्त्र है, यह शरीर शास्त्र के अतिरिक्त भी जो आप ज्योतिष और रसायन शास्त्र, आयुर्वेद इत्यादि परंपराएं विकसित हुई, उनका मूल कारण तंत्र रहा है। और अथर्ववेद के किसी कांड में मैंने कभी पढ़ रखा था, मुझे ध्यान नहीं है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ कहा गया है कि औषधि जो है वह आसुरी माया ने उत्पन्न किया। आसुरी माया का अर्थ यहाँ यह है कि जो अथर्ववेद के ऋषि थे, जिन्होंने जीवन के विभिन्न औषधियों के बारे में और ज्योतिष के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, शरीर शास्त्र के बारे में, यहाँ तक कि रसायन शास्त्र के बारे में जो शास्त्र निर्मित किए, उनके निर्माताओं को ऋग्वैदिक ऋषि आसुरी ज्ञान कहा करते थे। फिर बाद में, क्योंकि यह ऐसे ज्ञान थे जिनके बिना उनका भी काम नहीं चल सकता था, और प्रकृति ने इस आसुरी ज्ञान को भी महत्व दिया। प्रकृति के लिए सुर और असुर का कोई महत्व नहीं है। जो इस लोक मंगल यात्रा में प्रकृति की सहायता करता है, प्रकृति उसका साथ दे देती है। तुम अपने शास्त्र को अपना मानते हो, प्रकृति तुम्हें अपना मानती है। तो यह जो तांत्रिकों ने विकसित किया इच्छा, और उस इच्छा का मूल कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो परा पश्यन्ति मध्यमा और वैखरी की बात मैंने आपसे कही है, वह भी अथर्ववेद में ही आपको प्राप्त होगा सर्वप्रथम। यह जो परंपरा विकसित हुई, इस परंपरा के पीछे जो तांत्रिक लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो तुम अपनी इच्छा को समझो, वह इच्छा तुम्हारे ब्रह्म द्वारा प्रदत्त एक संजीवनी तंत्र है। इस तंत्र को अगर तुम ठीक से समझ लो, तो तुम उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हो, जिस ब्रह्म की उपासना के लिए तुम अपने आप को अयोग्य समझ रहे हो, जिसके नाते तुम अयोग्य समझ रहे हो, वही तुम्हारे लिए एक तरह का तंत्र है जो तुम्हें तुम्हारी योग्यता तक पहुंचाएगा। इस विषय पर कुछ और भी बातें रखने की मेरी इच्छा है। समय आने पर मैं उन सारी बातों को आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा।